बलोचों के हक के ऊपर भी डाका मारने की कोशिश की जा रही है। जनरल फैज़ हमीद की पीटीआई के अंदर जो शमूलियत की जो खबरें निकल कर आ रही है, पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ आपको डिफ़ॉल्ट होने के करीब दिखाई दे रहा है। आप लोग सब मीशत को खड़ा कर सकते हैं। अगर आप डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान नहीं होने लगा तो आप पाकिस्तान के असासे क्यों बेच रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत को ना एक दुनिया की नज़र में एक सर्कस बनाकर रख दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद की पीटीआई के अंदर जो शमूलियत की जो खबरें निकल कर आ रही हैं, और कल के दिन जनरल फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा से मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। इसके अलावा बलोचों के हक के ऊपर भी डाका मारने की कोशिश की जा रही है। एक ऐसा सूबा बलोचिस्तान के अंदर जहाँ पर अभी तक कोई एक अच्छा अस्पताल तक नहीं बनाया गया, फिर वहाँ पर आप ये देखिए कि इस पूरे के पूरे सूबे का हक खाने की कोशिश। और यहाँ पर हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी जमातें थी दो पीडीएम की, वो भी काफ़ी नाराज़ नज़र आई हुकूमत से, फेडरल गवर्नमेंट से, शहबाज हुकूमत से। इसके अलावा मैं आपको बिल्कुल इसकी तफसील इस वीडियो के अंदर हम सारे इस मामले के ऊपर बात करेंगे। आपको लेकर चलता हूँ जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की मुलाकात के ऊपर। इस मुलाकात के अंदर आपको बताऊं कि एक दिन पहले जनरल बाजवा ने साकिब नसार साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार साहब से भी मुलाकात की। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद से भी मुलाकात हुई। और ये जो मुलाकात की खबरें आ रही है अंदर से, ये खबरें ये लाहौर के अंदर मुलाकात हुई जनरल फैज़ हमीद की और जनरल बाजवा की। ये खबरें अभी आप मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं दिखाएंगे, लेकिन दिखाई देंगे, लेकिन आपको आने वाले वक्त में ये सोशल मीडिया के ऊपर भी दिखाई देंगी और खबरों के ऊपर भी चलती हुई आपको दिखाई देंगी। अच्छा, एक चीज़ है जो सामने निकल कर आ रही है, ये कहाँ से आ रही है और किस बंदे ने इसकी पूरी की पूरी खबर दी, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जब इसका वक्त आएगा तो ज़रूर बताऊँगा। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब पीटीआई के अंदर शमूलियत करने वाले हैं और इसका इम्कान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले भी इस चीज़ की खबर थी, लेकिन अब जो मुलाकात हुई जनरल बाजवा के साथ जनरल फैज़ हमीद की, तो वहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस हुई और जनरल फैज़ हमीद ने इस चीज़ की, वो कहते हैं ना, इजहार जाहिर किया कि मैं अब यहाँ पीटीआई के अंदर शमूलियत करना चाहता हूँ। और खान साहब का भी एक चीज़ सामने आ रही है कि इमरान खान साहब अपने बाद जो साबिक चेयरमैन है ना जो पीटीआई का, वो जनरल फैज़ हमीद को बनाने वाले हैं। अच्छा, मिलिट्री के अंदर एक कानून पाया जाता है कि वहाँ पर कोई भी जनरल रिटायरमेंट के बाद फौरी तौर पर किसी भी पार्टी के अंदर शमूलियत नहीं कर सकता। तकरीबन रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अरसे के बाद वो किसी पार्टी के अंदर शमूलियत कर सकते। इस चीज़ की इजाज़त पाकिस्तान का आइन और कानून किसी भी जनरल को देता है। जैसे ये खबर चले कि जी जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की आपस के अंदर मुलाकात हुई है और जनरल फैज़ हमीद पीटीआई के अंदर शमूलियत की बातें कर रहे हैं और ये बातें अफवाहें फैल रही हैं, तो मैं कहूँ कि एक ऐसा तहलका खेज इंकशाफात जो कि बिल्कुल शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की नींदें उड़ा कर रख दी गई इस पूरी की पूरी खबर ने। अब ये देखने वाले हालात होंगे क्या वाकई जनरल फैज़ हमीद पीटीआई के अंदर शमूलियत कर सकते। और ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई। ये चीज़ें डिस्कस में आ रही थी कि जनरल फैज़ हमीद पीटीआई के अंदर शमूलियत करना चाहती है। इसके अलावा मैं आपको मेन मामले के ऊपर आप लेकर आता हूँ कि बलूचिस्तान के ऊपर क्या मामला चल रहा है और ये जो हुकूमती इत्तेहाद की जो 2 पार्टियां, उन्होंने हुकूमत से इत्तेहाद क्यों तोड़ने की बात की और वो क्यों नाराज़ होकर कल जो रेकोडिक के मामले के ऊपर एक कमेटी बैठी थी, एक इजलास बैठा था, तो वहाँ पर अख्तर मेंगल साहब बिल्कुल गुस्से की हालत के अंदर उठकर बाहर चले गए। और ये मामला क्यों पेश है मैं आपको बताऊं कि रेकोडिक का जो मामला है, इसके ऊपर आइन और कानून ने, अदालतों ने 18वीं तरमीम की थी। उस तरमीम के अंदर मैं आपको इसकी बिल्कुल छोटी सी एक चीज़ बता दूं कि इस तरमीम का मतलब ये था कि जहां पर ये जो सोना और ये जो मदनियात निकलेगी तो वहां पर उसमें से उस सूबे का भी हक होगा। लेकिन यहाँ पर जो रेकोडिक का सारा मामला है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। यहाँ पर किसी ने भी बलूचिस्तान सूबे के वज़रा को या किसी ने भी बलूचिस्तान की जो JUI पार्टी है फजलुर रहमान की जो बलूचिस्तान के अंदर, तो वो भी नाराज़ नज़र आई। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि बलोचों के हक पर यहाँ पर भी डाका डाला जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर 75 साल तारीख के अंदर इन लोगों ने बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें भी नहीं दी। अस्पताल देख लें, यूनिवर्सिटियाँ देख लें, स्कूल देख लें, ज़मीन देख लें, रोड देख लें, कुछ भी नहीं दिया गया बलूचिस्तान सूबे के अंदर। अब जब बलूचिस्तान से रेकोडिक का मामला खुला और इतनी मामलात निकलने वाली है, तो ये मामला दरपेश आ रहा है कि जब सूबे को ही बेख्तियार कर दिया गया और सारा का सारा इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी को खुदारा होश के ना खुले। आप ये देखें कि किस तरह ये गवर्नमेंट, ये शहबाज गवर्नमेंट, ये देखे कि इन लोगों ने हमेशा अपने बारे में ही सोचा, इन लोगों ने किसी के बारे में नहीं सोचा, अपनी ज़ात के अलावा इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये जो रेकोडिक का मामला, इससे बलूचिस्तान का पूरा सूबा तरक्की कर सकता है और इतना तरक्की कर सकता है कि जिस तरह पाकिस्तान के किसी सूबे ने आज तक नहीं की। अगर तो ये रेकोडिक का मामला ऐसा ही चलता रहा जिस तरह ये अभी चल रहा है,
तो यहाँ पर मेन मामला उनकी नाराज़गी का, अख्तर मेंगल साहब और JUI के जो मेन मसला है उनकी नाराज़गी यहीं पर सामने आ रही है कि 18वीं तरमीम की जो है ना यहाँ पर तरदीद की जा रही है और उनके खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक सूबे को रेकॉर्ड एक्ट के मामले पर बेइख्तियार किया जा रहा है। एक सूबे का उसके ऊपर हक है रेकॉर्ड एक्ट के मामले के ऊपर, वहाँ पर जो मामलात निकलेंगे उसके ऊपर उस सूबे का भी हक है, वहाँ पर उससे भी तरक्की पहुँचनी चाहिए, वहाँ पर उससे भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बलूचिस्तान के सूबे को पूछा ही नहीं जा रहा। दूसरी तरफ को लेते चलूँ कि पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ आपको डिफ़ॉल्ट होने के करीब दिखाई दे रहा है। अब लोग कह रहे हैं जी क्या डिफ़ॉल्ट, हम तो वैसे खाना खा रहे हैं, हम तो वैसे पानी पी रहे हैं, हमारा तो काम वैसे ही चल रहा है। मैं आपको ये बात बताऊं, जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा जो चीज़ें आपकी इंपोर्ट की जाती है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगी। आम अल्फाजों में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि हालात जो इससे और भी गमगीन और बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। सबसे जो आम अल्फाजों के अंदर मैं आपको बताऊँ कि आपकी गंदम पाकिस्तान के अंदर से कम हो जाएगी, आपका पेट्रोल कम हो जाएगा, पेट्रोल पंप्स के अंदर आपको पेट्रोल शार्ट दिखाई देगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर मौजूद ही नहीं है। अब इस मौजूदा हुकूमत ने डॉलर्स के ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि कोई भी बंदा जब भी पाकिस्तान से बाहर किसी दौरे के ऊपर, गैर मुल्की दौरे के ऊपर जाएगा वो $10,000 से ज़्यादा लेकर नहीं जा सकता। एक उनके ऊपर एक पाबंदी लगा दी कि आप इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। जब आप क्योंकि करेंसी चेंज करके आप बाहर जाते हैं तो आपको $10,000 से ज़्यादा लेकर जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि शॉर्टेज चल रही है पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की। कर्जे कोई नहीं दे रहा, IMF के साथ मुआहदे नहीं तय पा रहे जी। वहीं इसहाक डार साहब है जो ये कहते थे कि मैं डॉलर को 200 के ऊपर लेकर आऊँगा, मैं डॉलर को क्या मैं पेट्रोल को कम कर दूंगा, हमने एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान की मईशत को तरक्की की तरफ गामजन कर देंगे। आज वहीं इसहाक डार हमें रोता हुआ दिखाई दे रहा है। और मिफ्ता इस्माइल साहब की भी काले गुफ्तगू सामने, उन्होंने ये कहा बज़ाहिरी तौर पर तो उन्होंने ये कहा कि ये सारे का सारा ये जो डिफ़ॉल्ट का मसला है ये इमरान खान साहब की वजह से, वो इमरान खान ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला, लेकिन दूसरी तरफ वो इस चीज़ का इकरार भी कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के पाकिस्तान वाक़ईतन डिफ़ॉल्ट के करीब बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर इसहाक डार और फेडरल गवर्नमेंट अभी भी इस चीज़ के ऊपर बात करते हुए बिल्कुल इससे भागने की कोशिश करे कि जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं रहा, ये सारी झूठी खबरें हैं जी, ये सारा झूठ है, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होने लगा, बिल्कुल ठीक चल रहा है पाकिस्तान। तो मैं यही कहूँगा अगर डिफ़ॉल्ट नहीं होने लगा तो शहबाज शरीफ की कल जो बौखलाहट वाली मीडिया से गुफ्तगू थी कि अब तो हमारे पाकिस्तान के डॉलर है ही नहीं, हमें ही नहीं पता कि हम कर्जा कैसे वापस करेंगे, जो कि आपने जून जुलाई के अंदर $26 अरब वापस करने, आपके रिजर्व्स के अंदर भी कुछ नहीं पड़े, 40 करोड़ से 35 करोड़ डॉलर तकरीबन पड़े हुए, बाकी जो $6 अरब वो जो गैर मुल्की सऊदी अरब का और मुल्कों का जो रिजर्व्स आपकी स्टेट बैंक के अंदर पड़ा हुआ। तो मैं यही कहूँगा कि खुदा उस एस्टेब्लिशमेंट से भी मुखातिब होता हूँ और हर जर्नलिस्ट इस मौजूदा हालात के अंदर जो पाकिस्तान की बका के लिए बात करते हैं वो ये कहेगा कि इस पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेकर जाए, क्योंकि एक साल की जो मेहमान हुकूमत है उसके साथ कोई भी मुआहदे नहीं करना चाहता। ये सीधा सीधा मामला है कि कोई भी शहबाज शरीफ के साथ कोई भी मुल्क या कोई भी कंपनी या कोई भी सरमायाकार बंदा इनसे मुआहदा नहीं करना चाहता, क्योंकि इनकी ये एक साल की मेहमान हुकूमत है, इससे मुआहदा करने के बाद अपना ही नुकसान होना है। जैसे ही नए इंतखाबात होंगे तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आ जाएगी, एक जो गैर अदम इस्तेकाम जो सियासत के अंदर आया हुआ ये ख़त्म हो जाएगा, तो एक स्टेबिलिटी 4 से 5 साल के लिए सामने आ जाएगी और जो मौजूदा भी नई इस्टेब्लिशमेंट आएगी इन्हें भी रिकवर करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। और मैं कुछ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर चलता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट भी बिल्कुल जो पुरानी पॉलिसी थी, जिसे मैं बाजवा पॉलिसी नहीं कहूंगा, बाजवा डॉक्ट्रिन बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, वो मैं एस्टेब्लिशमेंट की पुरानी पॉलिसी ही कहूंगा, क्योंकि वो जनरल बाजवा के अकेले फैसले नहीं थे। आज की मौजूदा क़यादत जो कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मौजूद है, सर्विस के ऊपर, वो भी जनरल बाजवा के इन फैसलों के अंदर शामिल थी, उन फैसलों के अंदर इकरार करती थी। आज बस फ़र्क ये है कि पहले जनरल बाजवा था, आज जनरल आसिम मुनीर है, तो वहीं की एस्टेब्लिशमेंट भी माजी हाल के अंदर चलती हुई दिखाई दे रही है। और खान साहब को भी वहीं धमकियां जाने के जो आपको नाअहल कर दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, आपको ऐसा तो ये कर देंगे, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत को ना एक दुनिया की नज़र में एक सर्कस बनाकर रख दिया गया, और अमेरिका के अंदर जो एम्बेसी थी पाकिस्तान की उसे भी बेचने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल ये जो बेचने का जो मामला है बिल्कुल आखिरी मरहले के अंदर पहुंच चुका, और वो भी बिल्कुल कम कीमत पर बेचने जा रही थी हुकूमत। शहबाज शरीफ किसी अरबी को, किसी कतरी बंदे को कम कीमत के ऊपर ये जो बिल्डिंग है बेचने जा रहे हैं। ये एक अहम खबर है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के रिजर्व्स के अंदर पैसे नहीं, एक तरफ तो फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होने लगा, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के असासों को बिल्कुल वो कहते हैं ना सेल के हिसाब से बेच रहे हैं। अगर आपके पास आप मईशत को खड़ा कर सकते हैं, अगर आप डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान नहीं होने लगा तो आप पाकिस्तान के असासे क्यों बेच रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। जो इसके ऊपर आपकी क्या राय है इस सारे मामले के ऊपर, जो जनरल फैज़ हमीद की जो PTI के अंदर जो शमूलियत की खबरें आ रही है, इसके ऊपर अपनी राय से मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर आगाह करें। तब तक के लिए शुक्रिया।